नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। लुसेंट का विविध सीरीज चल रहा है और इसको मैं दोस्तों हम पूरा का पूरा ऐसा सेशन लेके आए हैं कि जो कि याद नहीं होता है उसको हम याद करवाएंगे आपको 4 बार 5 बार 6 बार बोल बोल कर। तो आप इसको याद कीजिए। चलिए याद करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं और दादा साहब फाल्के वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों प्लेलिस्ट भी बना हुआ है लुसेंट विविध करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न दिया गया था। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न दिया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया भारत रत्न। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया? 1957 में। अच्छा, धुंधो केशवर करगे को भारत रत्न कब मिला? 1958 को। धुंधो केशव करगे को भारत रत्न मिला 1958 को। धुंधो केशव करवे को भारत रत्न दिया गया 1958 में। अच्छा, विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न मिला 1961 में। विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को जो भारत रत्न दिया गया 1961 में। विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न दिया गया 1961 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काने डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को 1963 में मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को 1963 में मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को 1963 में मिला। लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद मिला है 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला 1966 में भारत रत्न। मैंने लाल बहादुर शास्त्री को जो भारत रत्न मिला मरणोपरांत मिला 1966 में। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला भारत रत्न। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला। एक बार फिर से देखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में, डॉक्टर भगवान दास को 1955 में, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भी 1955 में, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भी 1955 में। जवाहरलाल नेहरू को भी दोस्तों 1955 में भारत रत्न दिया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में, गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में। दोस्तों ये सीरीज पूछ देता है टिक लगाने के लिए किसको पहले मिला है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको याद रखना है। ईस्वी भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में, धुंधो केशव करवे को 1958 में, धुंधो केशव करवे को 1958 में, धुंधो केशव करवे को जो भारत रत्न मिला 1958 में, धुंधो केशव करवे को भारत रत्न 1958 में। विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न मिला। विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को जो भारत रत्न मिला है 1961 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है भारत रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बामन काने को 1963 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर पांडुरंग कामन काने को 1963 में भारत रत्न मिला। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला 1966 में। इंदिरा गांधी को 1971 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला 1971 में। उसके बाद कहता है दोस्तों, वराह वेंकट गिरी को 1975 में मिला। वराह वेंकट गिरी को जो भारत रत्न मिला है 1975 में। वराह वेंकट गिरी को भारत रत्न 1975 में। वराह वेंकट गिरी को भारत रत्न 1975 में। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत मिला 1976 में।
कुमार स्वामी कामराज को मिला मरणोपरांत 1976 में। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत मिला 1976 में। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत मिला 1976 में। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, कहता है कि मदर टेरेसा को मिला भारत रत्न 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला 1980 में। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला 1983 में। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला 1983 में। आचार्य विनोबा भावे को भारत भारत रत्न मरणोपरांत मिला है 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो भारत रत्न मिला 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला 1987 में। अच्छा, मखदूम गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत मिला है। मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1988 में। मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1988 में। मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1988 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत मिला और नेल्सन मंडेला को भी मिला 1980 में। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1980 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरने के बाद भारत रत्न मिला है 1990 में। सॉरी, 1990 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरने के बाद भारत रत्न मिला 1990 में। और नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिला 1990 में ही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला दोनों को 1990 में। राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला 1991 में। राजीव गांधी को भारत रत्न मिला 1991 में मरणोपरांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत ही मिला 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत मिला 1991 में। और मोरारजी देसाई को जो भारत रत्न मिला वो भी 1991 में। तो 1991 में 3 लोगों को मिला है, राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को। 1991 में 3 लोगों को मिला, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। 1980 में दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। 1980 में मदर टेरेसा को। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मिला है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला है। 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मिला है। 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मिला है। 1990 में भीमराव अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला दोनों को मिला है। 1990 में भीमराव अम्बेडकर को भी मिला और नेल्सन मंडेला को भी मिला। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को। 1991 में जो भारत रत्न मिला वो राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को मिला। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत दिया गया और साथ ही साथ जे आर डी टाटा को और सत्यजीत रे को मिला। इसको ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों, 1992 में जो भारत रत्न दिया मौलाना अबुल कलाम को मरणोपरांत, जे.आर.डी टाटा को भी मिला और सत्यजीत रे को भी मिला। ठीक है, तो 1992 में जो दोस्तों ये मिला है, मौलाना अब्दुल कलाम को मिला है भारत रत्न मरणोपरांत, जे.आर.डी टाटा और सत्यजीत रे को मिला है। 1997 में ए.पी.जे अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, अरुणा अशरफ अली मरणोपरांत। 1997 में मिला है 3 लोगों को, ए.पी.जे अब्दुल कलाम को, अच्छा, 1997 में ए.पी.जे अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, अरुणा अशरफ अली को भी मरणोपरांत। ठीक है, तो 1997 में 3 लोगों को, ए.पी.जे अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा उस समय मर गए थे वो, अरुणा अशरफ अली ये भी मर गए थे। 1998 में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और सी सुब्रमण्यम को मिला। 1998 में जो भारत रत्न मिला एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और सी सुब्रमण्यम को मिला। 1998 में जो भारत रत्न मिला एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और सी सुब्रमण्यम को मिला। 1999 में जो भारत रत्न मिला पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अरमद सेन एवं गोपीनाथ बारदोलोई मरणोपरांत और जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो 1999 में जो भारत रत्न मिला है दोस्तों पंडित रविशंकर को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एवं गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत मिला है उनको, जयप्रकाश नारायण को भी मिला। ठीक है, तो 1999 में मिला पंडित रविशंकर को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोली और जयप्रकाश नारायण को मिला। ठीक है, तो 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली और जयप्रकाश नारायण। 2001 में लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खां को। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेंट है। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को। 2008 में भीमसेन जोशी को। 2008 में भीमसेन जोशी को। 2008 में जो भारत रत्न मिला वो भीमसेन जोशी को मिला। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है दोस्तों कि
2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला। 2008 में भीमसेन जोशी को, 2008 में भीमसेन जोशी को। 2014 में सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के थे, और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव। 2014 में दो लोगों को मिला है, सचिन तेंदुलकर को और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव। सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव। तो सबसे कम उम्र में अगर पूछा जाए तो ये सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को मिला है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया है और मदन मोहन मालवीय को। 2019 में दोस्तों प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला है। 2019 में जो भारत रत्न मिला वह प्रणब मुखर्जी, 2019 में जो दोस्तों मिला प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। लेकिन वहीं 2024 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर को, कंबोधु संबाशिवन स्वामीनाथन, अच्छा पापुल परथी वेंकट नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी एवं चौधरी चरण सिंह को मिला है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेंट है 2024 का। देखिए 2024 में दोस्तों मिला है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, कनकोम्बु मनकोम्बु संबाशिवन संबाशिवन मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, अच्छा पालुवंथी वेंकट नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। तो 2024 में किसको किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर, मनकोम्बु संबाशिवम स्वामीनाथन, अच्छा पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, माने पीवी नरसिम्हा राव, सीधा समझिए ना, पीवी नरसिम्हा राव 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी एवं चौधरी चरण सिंह को मिला। ठीक है, तो दोस्तों ये था। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको किसको मिला, क्या है, इसके बारे में देखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ में दादा साहब फाल्के के जन्म दिवस पर 1969 से हुआ है। कहता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो दादा साहब फाल्के के जन्म दिवस 1969 से हुआ है। यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, तो इसमें क्या समय व्यतीत करें। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए नगद तथा सोना का कमल व 1 साल प्रदान किया जाता है। ठीक है, 10 लाख रुपया सोना का कमल, स्वर्ण कमल और 1 साल माने एक चादर होता है ना, वो प्रदान किया जाता है। देखिए नोट में है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये जो अवार्ड देता है ना दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह अवार्ड को देता है, ठीक है, प्रतिवर्ष। देखिए किसको किसको मिला है दादा साहब फाल्के। सबसे पहले देविका रानी रोडी को मिला था 1969 में। देविका रानी रोडी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। देविका रानी रोडी को 1969 में। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 में। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 में। सुलोचना सुलोचना रूबी नायर को 1973 में। सुलोचना रूबी नायर को 1973 में। धीरेन गांगुली को 1975 में। धीरेन गांगुली को 1975 में। नितिन बोस को 1977 में। नितिन बोस को 1977 में। नितिन बोस को 1977 में। सोहराब मोदी को 1979 में। सोहराब मोदी को 1979 में। नौशाद अली को 1981 में। नौशाद अली को 1981 में। एक बार फिर से देखेंगे इसको। देविका रानी रोरी को 1969 में। देविका रानी रोरी को 1969 में। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 में। पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। सुलोचना रूबी नायर को 1973 में। सुलोचना रूबी नायर को 1973 में। सुलोचना रूबी नायर को 1973 में। धीरेन गांगुली को 1975 में। धीरेन गांगुली को 1975 में। नितिन बोस को 1977 में। नितिन बोस को 1977 में। सोबराव मोदी को 1979 में। सोहराब मोदी को 1979 में। नौशाद अली को 1981 में। नौशाद अली को 1981 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ दुर्गा खोटे को 1983 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सब। दुर्गा खोटे को 1983 में। खोटे को 1983 में। वी शांताराम को 1985 में। वी शांताराम को 1985 में। राज कपूर को 1987 में। राज कपूर को 1987 में। राज कपूर को 1987 में। लता मंगेशकर इंपॉर्टेंट हो जाता है 1989 में। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1989 में। लता मंगेशकर को 1989 में। अच्छा भालजी पेंढाकर को 1991 में।
भालजी पेंढाकर को 1991 में, मजरूह सुल्तानपुरी को 1993 में, मजरूह सुल्तानपुरी को 1993 में, मजरूह सुल्तानपुरी को 1993 में, डॉक्टर राजकुमार को 1995 में, डॉक्टर राजकुमार को 1995 में, डॉक्टर राजकुमार को 1995 में, कवि प्रदीप को 1997 में, कवि प्रदीप को 1997 में, कवि प्रदीप को 1997 में। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये सब जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन रटना पड़ेगा। नहीं रटिएगा तो रटने वाला बहुत लोग बैठा हुआ है। कवि प्रदीप को 1997 में, कवि प्रदीप को 1997 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, यश चोपड़ा को 2001 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 में, मृणाल सेन को 2003 में, मृणाल सेन को 2003 में। ये सब दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों। मृणाल सेन को 2003 में, मृणाल सेन को 2003 में, श्याम बेनेगल को 2005 में, श्याम बेनेगल को 2005 में, श्याम बेनेगल को 2005 में, मन्ना डे को 2007 में, मन्ना डे को 2007 में, मन्ना डे को 2007 में, डी रामानायडू को 2009 में, डी रामानायडू को 2009 में, डी रामानायडू को 2009 में, सौमित चटर्जी को 2011 में, सौमित चटर्जी 2011, सौमित चटर्जी 2011, गुलजार को संपूर्ण सिंह कालड़ा, गुलजार को 2013 में, गुलजार को 2013 में, गुलजार को 2013 में, गुलजार को 2013 में। एक बार फिर से, कवि प्रदीप को 1997 में, कवि प्रदीप को 1997 में, कवि प्रदीप को 1997 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, यश चोपड़ा को 2001 में, यश चोपड़ा को 2001 में, यश चोपड़ा 2001 में। ये सब दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। मृणाल सेन को 2003 में, मृणाल सेन को 2003 में, मृणाल सेन को 2003 में, श्याम बेनेगल को 2005 में, श्याम बेनेगल 2005 में, मन्ना डे 2007, मन्ना डे 2007, मन्ना डे 2007, श्री रामानायडू को 2009 में, श्री रामानायडू को 2009 में, डी रामानायडू को 2009 में, सौमित चटर्जी को 2011 में, सौमित चटर्जी को 2011 में, सौमित चटर्जी को 2011 में, गुलजार को 2013 में, गुलजार को 2013 में, गुलजार को 2013 में, गुलजार को 2013 में। साथ ही साथ मनोज कुमार को 2015 में, मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के मिला 2015 में, मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के मिला 2015 में, विनोद खन्ना को 2017 में, विनोद खन्ना को 2017 में दादा साहब फाल्के मिला, विनोद खन्ना को 2017 में मिला, रजनीकांत को 2019 में, रजनीकांत को 2019 में, तो रजनीकांत को 2019 में। एक बार फिर देखेंगे दोस्तों, डी रामानायडू को 2009 में, डी रामानायडू को 2009 में, डी रामानायडू को 2009 में, सौमित चटर्जी 2011, सौमित चटर्जी 2011, सौमित चटर्जी 2011, सौमित चटर्जी 2011, गुलजार को 2013, गुलजार को 2013, गुलजार को 2013, मनोज कुमार को 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मनोज कुमार को 2015, मनोज कुमार को 2015, मनोज कुमार को 2015, विनोद खन्ना को 2017, विनोद खन्ना को 2017, विनोद खन्ना को 2017, रजनीकांत को 2019 में दादा साहब फाल्के मिला है, रजनीकांत को 2019 में दादा साहब फाल्के मिला है, रजनीकांत को 2019 में मिला है। आगे देखेंगे, वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में, वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में, पंकज मल्लिक को 1972 में, पंकज मल्लिक को 1972 में, पंकज मल्लिक को 1972 में, बी एन रेड्डी को 1974 में, बी एन रेड्डी 1974, बी एन रेड्डी को 1974 में दादा साहब फाल्के मिला, बी एन रेड्डी को 1974 में, कानन देवी को 19 बी एन रेड्डी को 1974 में मिला, बी एन रेड्डी को 1974 में, कानन देवी को 1976 में, कानन देवी को 1976 में, रायचंद्र बुराल को 1978 में, रायचंद्र बुराल को 1978 में, रायचंद्र बुराल को 1978 में, पी जयराज को 1980 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 में, एलवी प्रसाद को 1982 में, एलवी प्रसाद को 1982 में, एलवी प्रसाद को 1982 में, सत्यजीत रे को 1984 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 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, सत्यजीत रे को 1984 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, अशोक कुमार को 1988 में, अशोक कुमार को 1988 में, अशोक कुमार को 1988 में, नागेश्वर राव को दोस्तों 1990 में, अक्लीनेनी नागेश्वर राव को 1990 में, अक्लीनेनी नागेश्वर राव को 1990 में, भूपेन हजारिका को 1992 में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूपेन हजारिका को दादा साहब फाल्के मिला 1992 में, भूपेन हजारिका को दादा साहब फाल्के मिला 1992 में, दिलीप कुमार को, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1994 में, दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के मिला 1994 में, दिलीप कुमार 1994 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में। एक बार फिर से देखेंगे, सत्यजीत रे को दादा साहब मिला 1984 में, सत्यजीत रे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1984 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के मिला 1988 में,
अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के मिला 1988 में, अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के 1988 में। अल्किनेनी नागेश्वर राव को 1990 में, अल्किनेनी नागेश्वर राव को 1990 में, अल्किनेनी नागेश्वर राव को 1990 में, भूपेन हजारिका को 1992 में, भूपेन हजारिका को जो भूपेन हजारिका को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1992 में, भूपेन हजारिका को जो दादा साहब फाल्के मिला 1992 में, दिलीप कुमार को दोस्तों 1994 में, दिलीप कुमार को 1994 में, दिलीप कुमार को 1994 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में। बी आर चोपड़ा को 1998 में दादा साहब फाल्के मिला है, बी आर चोपड़ा को 1998 में दादा साहब फाल्के मिला। आशा भोसले को दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है 2000 में, आशा भोसले को दादा साहब फाल्के मिला 2000 में, आशा भोसले को दादा साहब फाल्के 2000 में, आशा भोसले को दादा साहब फाल्के 2000 में, आशा भोसले को दादा साहब फाल्के मिला 2000 में। देवानंद को 2002 में, देवानंद को दादा साहब फाल्के मिला 2002 में, देवानंद को 2002 में, देवानंद को 2002 में, देवानंद को 2002 में। अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में, अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में, अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में, अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में मिला है। तपन सिन्हा को 2006 में मिला है, तपन सिन्हा को 2006 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तपन सिन्हा को 2006 में मिला है। वीके मूर्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2008 में मिला है, वीके मूर्ति को 2008 में मिला है, वीके मूर्ति को 2008 में। के बालाचंदर को 2010 में मिला है, के बालाचंदर को 2010 में मिला है, के बालाचंदर को 2010 में मिला है, के बालाचंदर को 2010 में मिला है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, शिवाजी गणेश को 1996 में मिला है, बी आर चोपड़ा को 1998 में, बी आर चोपड़ा को 1998 में, आशा भोसले को 2000 में, आशा भोसले को जो दादा साहब फाल्के 2000 में, देवानंद को 2002 में, देवानंद को दादा साहब फाल्के मिला 2002 में, अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में, अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में, तपन सिन्हा को 2006 में, तपन सिन्हा को 2006 में, तपन सिन्हा को 2006 में, वीके मूर्ति को 2008 में, वीके मूर्ति को 2008 में दादा साहब फाल्के मिला। के बालाचंदर को 2010 में, के बालाचंदर को मिला 2010 में, प्राण को 2012 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 में। शशि कपूर को 2014 में मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, शशि कपूर को 2014 में मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, शशि कपूर को 2014 में, शशि कपूर को 2014 में, शशि कपूर को 2014 में। के विश्वनाथ को 2016 में, के विश्वनाथ को 2016 में, के विश्वनाथ को 2016 में, के विश्वनाथ को 2016 में मिलता है। अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला है। और आशा पारेख को 2020 में मिला है, आशा पारेख को 2010 में मिला, 2020 में मिला है, आशा पारेख को 2020 में मिला है। एक बार फिर देखेंगे, के बालाचंदर को 2010 में मिला दादा साहब फाल्के, के बालाचंदर को 2010 में, प्राण को 2012 में, प्राण को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, हीरो का नाम है दोस्तों प्राण, तो इसको 2012 में मिला है, प्राण एक हीरो है, उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2012 में मिला है। शशि कपूर को दोस्तों 2014 में मिला है बलवीर राज के लिए। ठीक है, शशि कपूर को 2014 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। के विश्वनाथ को 2016 में मिला है, के विश्वनाथ को 2016 में। अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहब फाल्के। आशा पारेख को 2020 में, आशा पारेख को 2020 में मिला है। ठीक है, अब कहता है कि 2 नोबेल पुरस्कार देखिएगा दोस्तों, जिसको 2 बार मिला है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को देखिए क्या कहता है, 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए फिजिक्स में मिला है। अच्छा, 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मिला है। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए, जो कि भौतिकी में, फिजिक्स में रेडियो सक्रियता के लिए मिला 1903 में। दूसरी बार 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मिला है। तो मैडम क्यूरी के बारे में देखें, 1903 में मिला फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और 1911 में मिला रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। अच्छा, लीनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए, मैंने शांति के लिए, समझिएगा। नीलस पॉलिंग को भी 2 बार मिला हुआ है। एक बार 1954 में मिला हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और दूसरा 1954 में मिला हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत के लिए, 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि के लिए, नाभिकीय परीक्षण निषेध करने के लिए, मतलब मना कर दिया था कि नाभिकीय परीक्षण नहीं करना है। तो इनको भी 2 बार मिला है। ठीक है, अच्छा, जॉन बार्डिन को 1956 में मिला ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, जॉन बार्डिन को 1956 में फिजिक्स के लिए मिला था
क्योंकि वो 1956 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। 1972 में अति चालकता के सिद्धांत, दोनों फिजिक्स में ही मिला है। जॉन बार्डी ना दोस्तों दो बार मिला है, दोनों फिजिक्स में ही, एक बार 1956 में, एक बार 1972 में। तो 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार किए थे तो मिला था, और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत दिए थे इसलिए मिला था। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। मैडम क्यूरी को दोस्तों दो बार मिला, 1903 में फिजिक्स के लिए मिला, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मिला। ठीक है, लीनस पॉलिंग, इसको भी दो बार मिला है इनको, 1954 में और 1962 में। तो 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत के रसायन के लिए, अच्छा, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध के लिए मिला है। जॉन बार्डिन अभी आपने देखा 1956 में, 1972 में, ये दोनों फिजिक्स में मिला। तो 56 में ना ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे, और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत दिए थे। चलिए, कहता है कि फ्रेडरिक सेंगर 1958 में एक बार मिला है, 1980 में मिला है। तो 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना, माने दोनों केमिस्ट्री, देखिए फ्रेडरिक सेंसर है ना, इनको दोनों दोनों बार केमिस्ट्री के लिए ही मिला है। फ्रेडरिक सेंगर दोनों बार केमिस्ट्री के लिए मिला, एक बार 1958 में, एक बार 1980 में। फ्रेडरिक सेंगर को एक बार 1958 में, एक बार 1980 में दिया गया, दोनों केमिस्ट्री में। तो 1958 में जो दिया गया इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। तो फ्रेडरिक सेंगर जो दोस्तों 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूलर की संरचना के लिए दिया गया, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया। अच्छा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रेड क्रॉस है ना दोस्तों, उसको शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944, 1963। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला, 1917, 1944, 1963। तो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944, 1963। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सर विलियम ब्रैग ने, कहता है सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटा विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाप बेटा दोनों को एक ही बार मिला, इसलिए। ठीक है, समझिएगा। पिता है सर विलियम हेनरी ब्रैग, और उसका बेटा का नाम है विलियम एल ब्रैग। दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एक साथ मिला है 1980 में। कितनी बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। सर विलियम हेनरी ब्रैग, नाम याद रखिए, सर विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग, पिता है विलियम हेनरी ब्रैग और पुत्र है विलियम एल ब्रैग। दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। ठीक है, देखिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पुरुष है दोस्तों, वो है लॉरेंस ब्रैग, 25 वर्ष में। वाह, बताइए, 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिल गया। एवं महिला दोस्तों मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष की बात करें, लॉरेंस एल ब्रैग। एल ब्रैग वही हो गया, एल ब्रैग, ये लॉरेंस ब्रैग, एल ब्रैग हो गया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला पुरुष के लिए, लॉरेंस ब्रैग मतलब एल ब्रैग, और महिला में मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की थी। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनफ, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन बी गुड एनफ को, जो कि अमेरिका से थे। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष था, समझिएगा। सबसे कम उम्र वाला देख लिए, पुरुष में लॉरेंस ब्रैग 25 साल के, और महिला में दोस्तों मलाला यूसुफजई 17 वर्ष का। लेकिन सबसे अधिक उम्र कहेगा ना तो जॉन बी गुड एनफ, सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनफ को 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन बी गुड एनफ को, और उस समय उनकी उम्र 97 वर्ष था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे अधिक उम्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं वो जॉन बी गुड एनफ है। उनको 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस समय उनकी उम्र 97 वर्ष था।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 तक द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक कोई भी नोबेल पुरस्कार दोस्तों नहीं दिया गया। तो उम्मीद है कि ये सेशन काफ़ी 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 अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हुआ होगा। तो चलिए, फिलहाल स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।